अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राज्य के आजीविका कर्मचारियों ने अब रांची में डेरा डाल दिया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में रांची पहुंचे जेएसएलपीएस कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे जेएसएलपीएस कर्मियों ने राज्य कर्मी का दर्जा और वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। उनसे बात की सहयोगी मौजूदीन ने। महागठबंधन की सरकार राज्यवासियों को रोजगार से जोड़ना चाहती है। ये चाहती है कि राज्य के लोग और खुद झारखंड राज्य उन्नति की राह पर चले, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने जीविकोपार्जन को भी जद्दोजहद कर रही है। हम बात करेंगे झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की, जो कि झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से रांची पहुंचकर सरकार से नाराज नजर आ रही है और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर डट गई है। सीधे तौर पर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार से वादा खिलाफी की मांग करते हुए ये कर्मचारी सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। अपने सहयोगी विकास को कहेंगे एक तस्वीर इस तरफ की भी दिखाएं कि झारखंड राज्य के करीब अलग अलग जिलों से करीब 22,000 की संख्या में ये जेएसएलपीएस के कर्मचारी हैं जो राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के अंतर्गत आते हैं और 2200 के संख्या में ये लोग पूरे राज्य भर में कार्यरत हैं, जो झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जीविकोपार्जन में मदद करते हैं, साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी काम करती है। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो सरकार से नाराज है, कई पुरुष है, एक बड़ी आबादी है जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ ये मामला है आप लोगों का? हम यहाँ पर झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले एनआरएलएम में कार्यरत सभी कर्मचारी हैं जो आजीविका संवर्धन हेतु और आजीविका बढ़ाने हेतु जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे अधिकार की बात है, जो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम सिर्फ अपने अधिकार की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए। क्या डिमांड है आप लोगों की और क्या काम करते हैं आप लोग? सबसे पहले बात आपको हम अपनी मांग को बताना चाहेंगे। हमारी मांगे हैं, सर्वप्रथम है हमारे जो एनएमएमयू के द्वारा न्यू एचआर पॉलिसी लागू किया गया है उसे लागू किया जाए। द्वितीय मांग है हमें आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले जितने भी आजीविका हेतु कार्य कर रहे हैं सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है जितने भी हमारे L78 के कर्मचारी हैं उनका पदस्थापन जो है काफ़ी दूरस्थ और बिहड़ क्षेत्रों में किया गया है, तो उन्हें गृह जिला पदस्थापित किया जाए। हमारी तीसरी मांग है हमारा जो एचआर मैनुअल है उस एचआर मैनुअल में स्पष्ट उल्लेख 10% एनुअल इंक्रीमेंट का है, वो 10% प्रति वर्ष जो है स्वतः प्रदान करवाया जाए। मैंने 5 सूत्री मांग है आप लोगों की, तो क्या इसके लिए पहले आप लोगों की बात सरकार से हुई थी? हाँ, इससे पहले हमारी बात हो चुकी है और ये आज की बात नहीं है, लगभग 2-3 साल पूर्व की बात है। सरकार के माध्यम से इससे पूर्व झारखंड इस सरकार से पूर्व पिछले सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा काफ़ी आश्वस्त किया गया था कि आपके जितने भी अधिकार हैं, आपके जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं उसको पूर्ण किया जाएगा और लगभग करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। चलिए, ये वही कर्मचारी हैं जो झारखंड राज्य के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, जीविका कह सकते हैं आजीविका कर्मचारी हैं। सरकार की योजनाओं को आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात हो रही है, लेकिन आप लोगों का जीविकोपार्जन कहां बाधित हो रहा है? जोहार सर, हम लोग का देखा जाए तो जब से जेएसएलपीएस में हम लोग कार्य कर रहे हैं तो बहुत लोग 10 से 12 साल हो गया, 13 साल हो गया सर। तो सब जैसे जैसे जो भी सरकारें काम देती है हम लोग निष्ठापूर्वक जो भी दिया जाता सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमारा जो एनआरएलएम के तहत हमारा एचआर पॉलिसी है जो लागू करना है, जो हमारा 10% बढ़ना है, वेतन वृद्धि होना, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग हमेशा इस तरह से वार्तालाप किए, बात किए, हमेशा जाके सर लोग से बात करें, लेकिन हमारी बात मांगे ही नहीं जा रही। तो आजीविका चलाते चलाते सही बात है हमारा जीविका ही नहीं चल पा रहा है। कितने कर्मचारी हैं राज्य भर में आप लोग?
पूरा राज्य भर में सर हम लोग का लगभग में 2100 से 2200 लगभग हमारे कर्मचारी है जो अभी तक 2 से 3 महीना सैलरी भी नहीं मिला है और विषम स्थिति में है। तो महिलाओं की सम्मान की बात कर रही है सरकार, आप महिला यहाँ सरकार से नाराज हैं, सड़क पर हैं। बात तो सही है, हम लोग महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं और इस तरह से आप देख ही रहे होंगे हम लोग धूल मिट्टी खाते हुए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।